बोर्ड जो 2026 में परीक्षा होने जा रही है, तो बिहार बोर्ड के जो इस बार 2026 में परीक्षार्थी हैं, कुछ परीक्षार्थियों ने फ़ोन करके या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किए और जानना चाहा कि सर बिहार बोर्ड में किस तरह से अच्छे अंक को प्राप्त करें। तो मैं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को कुछ रणनीति बताना चाहता हूं कि 2026 में जो बिहार बोर्ड के छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, कुछ चीजों को ध्यान में रखनी है। 2026 फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह से आप लोगों का परीक्षा प्रारंभ है। तो आप लोगों को कुछ रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा में अब अधिक समय नहीं रहा है। आपके पास मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 महीने में बहुत सारे विषय को आपको देखने हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत। तो दर्जन भर विषय आपके पास दर्जन भर विषय को कवर करना है इन 30 दिनों में। कुछ रणनीति अपनाइए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि अब 1 महीने में सारे चीजों को पढ़ना संभव नहीं है। तो जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के 60% चीजों को छोड़ देनी है और 40% चीजों को सेलेक्टेड, यानी कि अब आपके पास समय है सेलेक्टेड चीजों को पढ़ने का। सेलेक्टेड चीजों को पढ़े, एक रणनीति बनाए, और कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, 3 भाग में इसको बांटिए और रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। कुछ मूल बातों को ध्यान में रखना है कि एसएसटी का जब एक परीक्षा आप दे रहे हो तो कॉपी भरने से अंक नहीं मिलता है, याद रखना है। कॉपी को भर देंगे, पन्नों को भर देंगे तो उससे अंक आपको नहीं मिलने जा रहा है। कितना लिखते हैं यह मायने नहीं रखता है। कॉपी में आप क्या लिखते हैं, मेरी बात को ध्यान रखना है। कितना लिखते हैं उससे अंक नहीं मिलता है, क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं इससे अंक मिलता है। डायग्राम का प्रयोग करना है। यदि आप एसएसटी में ज्योग्राफी का पेपर्स हैं, डायग्राम को जहां डिमांड हो डायग्राम का, डायग्राम को बनाइए। पॉइंट्स, प्रश्न की प्रकृति को समझिए, पॉइंट्स के हिसाब से उत्तर को लिखिए। जब प्रश्न का उत्तर लिखे तो भूमिका आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जब उत्तर का अंत करते हैं तो निष्कर्ष भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखने के क्रम में आपको यह ध्यान रखना है कि केवल पन्नों पर ना भरे, गुणवत्तापूर्ण तरीके से उत्तर को लिखें। फिर हिंदी विषय की बात कर लें तो 100 अंकों का होता है। निबंध का जो 10 अंकों का, 10 या 15 अंक का निबंध है, आपको पन्ना नहीं, पेज को नहीं भरना है। निबंध 4 निबंध रहेंगे विकल्प में, 4 में से 1 निबंध को लिखना है। जो निबंध चुनौतीपूर्ण हो उस निबंध को आप लिखिए, क्योंकि सिंपल जो निबंध होते हैं सभी स्टूडेंट्स उसको लिख देते हैं। जो चुनौतीपूर्ण निबंध हो उसको लिखिए आप। भूमिका अच्छी होनी चाहिए और समसामयिक घटनाओं से, समसामयिक विषयों से जोड़ करके निबंध को लिखिए। पॉइंट को देना है, निष्कर्ष को देना है,
निबंध में भी अच्छे अंक मिल जाएंगे। एक बात याद रखिएगा मेरी बात को, कि जो टॉपर्स होते हैं बिहार बोर्ड में, जो टॉपर्स होते हैं उसका कॉपी अलग होता है। आपका जो कॉपी, जो टॉपर्स कोई अलग इंसान नहीं होते हैं, बिहार बोर्ड में हो या फिर इंटर में हो, कॉपी उसका अलग होता है। तो आप जो लिखते हैं आपका कॉपी अलग होनी चाहिए। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है, रणनीतिक तरीके से तैयारी कीजिए। प्रत्येक विषय को 3 भाग में बांट दीजिए, A, B, C 3 भाग में बांट करके जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जो बार बार प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती है जिस क्षेत्र से, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए B सेक्शन में, जिससे कि प्रश्न उसके बाद पूछने की संभावना है, उस क्षेत्र को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। तो अब सेलेक्टेड चीजों को पढ़ने का समय है, और रिवीजन, जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, नए प्रश्न को टच ना करें। मेरी एक सलाह है बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं से जो 2026 में बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, नए चीजों को ना पढ़ें, जो आपने पहले पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और कॉपी में आप जो लिखें, कॉपी भरना नहीं है, याद रखना है, कॉपी को जो है तरीके से लिखना है, अंक उसी से प्राप्त आपको मिलेगा। तो मैं अगले वीडियो में मैं और भी आप लोगों को जो है विषय वाइज हर एक विषय को किस तरीके से लिखना है और कैसी रणनीति बनानी है, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा।